Hello students, welcome to online class of science of class 4th which organized by New Rising Sun Intelligence Public School. Dear student, प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपके साइंस के चैप्टर का तीसरा टॉपिक जिसका नाम यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय प्लांट है उसके बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी तक मैं आपको इस चैप्टर के 2 टॉपिक के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने तीसरे टॉपिक यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय प्लांट के बारे में। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उपयोग करना, उसका यूज़ करना सही तरीके से। किसका? भोजन का। किसके द्वारा? पौधों के द्वारा। यानी पौधे जो भोजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। बताया था ना मैंने पिछले टॉपिक में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट फूड बनाते हैं, उस फूड का इस्तेमाल पौधे कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद ही हमें ताकत आती है और उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? अलग अलग कामों को करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो पौधे भी भोजन बनाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं उसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक ह्यूमंस प्लांट्स आल्सो नीड फूड। ठीक है, जैसे मनुष्य को भोजन की ज़रूरत होती है वैसे ही पौधों को भी भोजन की ज़रूरत होती है। और जो पौधे होते हैं यूज़ दियर फूड इन मैनी वेज। और पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उसका इस्तेमाल मैनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा पौधे जो है अपना भोजन का इस्तेमाल करते हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं। पहला तरीका क्या है? प्लांट यूज़ फूड टू गेट एनर्जी। पौधे जो हैं वो भोजन का इस्तेमाल एनर्जी प्राप्त करने के लिए करते हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल जीवित रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, बड़े होने के लिए और साथ में बिकम स्ट्रांग, मजबूत होने के लिए करते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो अपने बनाए भोजन से एनर्जी प्राप्त करते हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल जो है ज़िंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए, बड़े होने के लिए और साथ में मजबूत बनने के लिए करते हैं। तो पहला काम तो समझ में आ गया कि पौधे भोजन का इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं? ग्रो करने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए और लिव करने के लिए। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। प्लांट आल्सो यूज़ फूड टू रिपेयर दियर डैमेज्ड पार्ट। पौधे जो होते हैं वो अपने बनाए भोजन का इस्तेमाल जो है वो अपने किसी भी भाग को जो डैमेज हो गया हो, ख़राब हो गया हो या नष्ट हो गया हो, उसकी रिपेयरिंग करने के लिए, उसको सही करने के लिए उस फूड का इस्तेमाल, उससे प्राप्त होने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इफ़ एनी ब्रांच ऑफ प्लांट गेट डैमेज और ईटन बाय एनिमल्स। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, और उस पेड़ की कोई डाल टूट जाए या कोई पत्ती टूट जाए या कोई बच्चा आकर के उसको ऊपर कोई चीज़ रगड़ दे, ठीक है, कोई कुल्हाड़ी चला दे, ठीक है, या फिर कोई जानवर आके उसकी पत्तियों को खा ले, तो इन सभी इससे क्या होगा? उसके अलग अलग भागों को क्या होता है? डैमेज होगा, उसके भाग नष्ट हो जाएंगे। तो उन भागों को जो है, डैमेज भागों को जो पौधे होते हैं वो रिपेयर करने के लिए जो है भोजन से प्राप्त होने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि प्लांट आल्सो यूज फूड टू रिपेयर दियर डैमेज पार्ट। इफ एनी ब्रांच ऑफ ए प्लांट गेट्स डैमेज और ईटन बाय एनिमल्स, द प्लांट बिगिन टू रिपेयर इट यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द फूड। ठीक है, कि पौधे जो होते हैं वो भोजन का इस्तेमाल जो है वो डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए करते हैं। यदि कोई पौधे का जो शाखा है, ब्रांच है, वो डैमेज हो जाए या कोई जानवर खा ले, तो पौधे जो होते हैं क्या करते हैं? जो भोजन बनाते हैं उसकी एनर्जी का इस्तेमाल जो है उस नष्ट हुए, डैमेज हुए भाग को रिपेयर करने के लिए
करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अब आइए हम तीसरे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? व्हेन ए प्लांट प्रोड्यूस मोर फूड देन रिक्वायर्ड। अब मान लीजिए पौधे ने क्या किया है, ज़्यादा खाना बना लिया, ज़्यादा भोजन बना लिया, तो वो क्या करता है, जितनी ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, उससे ज़्यादा भोजन बना लिया। तब वो एक्स्ट्रा जो भोजन भाई जितना ज़रूरत थी उससे ज़्यादा बना लिया। अब जितना इस्तेमाल करना था उसने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अब इस्तेमाल करने के बाद जो कुछ भोजन एक्स्ट्रा बच गया, तो वो जो एक्स्ट्रा फूड है, वो जो पौधे होते हैं वो उनको स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, स्टार्च में बदल देते हैं। स्टार्च क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, उसको स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो स्टार्च होता है ये पौधे के अलग अलग भागों में, जैसे कि पत्तियों में, फ्रूट्स में, रूट्स में, बीजों में, तनों में, ठीक है, ये सब भाग होते हैं पौधे के, उनमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्टोर हो जाता है किस रूप में? स्टार्च के रूप में। सच पार्ट ऑफ प्लांट आर ऑफन ईटन बाय द ह्यूमन एंड एनिमल्स। अब इन्हीं भागों को, चाहे फ्रूट हो, चाहे रूट हो, चाहे शीट हो, चाहे स्टेम हो, इन्हीं भागों को जो है मनुष्य या जानवर जो है वो अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि जो पौधे होते हैं वो भोजन का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। तो पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका होता है वो लिव करने के लिए, ग्रो करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इस्तेमाल करती है। दूसरा तरीका क्या होता है? अगर उनका कोई पौधे का कोई भाग डैमेज हो जाए उसकी रिपेयरिंग के लिए करते हैं। तीसरा क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो एक्स्ट्रा अगर फूड बना लेते हैं, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बना लेते हैं, तो वो एक्स्ट्रा फूड को अपने पौधे के अलग अलग भागों में स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, और फिर इन्हीं भागों को हम और आप और जो जानवर हैं वो भोजन के रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये स्पिनच दिया है, जिसे हम जो क्या है, पत्ती वाला भाग है। यहाँ जो एप्पल दिया देखो, फ्रूट वाला भाग है। ठीक है, तो इसी तरह से इन अलग अलग भागों को ही हम, इन अलग अलग भागों में पौधे जो है भोजन के रूप में एक्स्ट्रा फूड को जो है वो स्टोर करते हैं, और इन्हीं को हम खा करके एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का टॉपिक यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय प्लांट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग घर पे इसे अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे। ठीक है, और एकदम दिमाग में बैठा लोगे कि पौधे जो थे भोजन का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमें दिखाई तो देता नहीं है करते हुए, तो क्या क्या करते हैं वो हमें आज पता चल गया। ठीक है, अब हम जल्द ही आपके नेक्स्ट टॉपिक में जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।